नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आगरा से एक मामला निकलकर सामने आया। बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री हैं। वो 1 घंटे तक इंतजार करती रही और अधिकारी नहीं आए। अब सोचिए, एक मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई, किसानों की बात करेंगे, लेकिन अधिकारी ही गोल लाद दे गए, वहीं गायब हो गए। और अब मंत्री जी क्या कहकर आई हैं? वो कहकर आई हैं लिखित शिकायत करूंगी मुख्यमंत्री जी से। लेकिन क्या इससे कुछ होगा? इस पर बात करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। संजय सर, कैबिनेट मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, आगरा में 1 घंटे तक अधिकारियों का इंतजार करती रहती हैं। विकास भवन में कोई नहीं आता तो बिदक कर कहती हैं कि मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत करूंगी। किसानों के सामने इतनी बड़ी फजीहत, और क्या मुख्यमंत्री जी के हाथ में भी इतना ताकत अब रह गई है कि अधिकारियों की चूड़ी टाइट कर पाए? अब्दुल की तो बहुत टाइट हो रही है। देखो हिमांशु, मेरे पास एक बीजेपी के बड़े नेता का फोन आया और उसने ये कहा कि वो चूंकि दलित मंत्री हैं इसलिए उनके संग ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा बात दलित की या बात ऊंची जाति की नहीं है, लेकिन बात तो मंत्री होने की है। और बेबी रानी मौर्य तो गवर्नर भी रह चुकी हैं। और गवर्नर साहब, भूतपूर्व गवर्नर साहब, मौजूदा कैबिनेट मंत्री बैठी हैं मीटिंग में, अफसरों को बुला रही हैं और अफसर जा ही नहीं रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। और मंत्री जी नाराज हो रही हैं, पैर पटक के जाके कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगी। तो मंत्री जी, आप अपनी हैसियत पहचानिए। क्या कर लेंगे आप मुख्यमंत्री से शिकायत करके अफसरों का? अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि किसी अफसर की शिकायत करके आप मुख्यमंत्री से कुछ करा लेंगी, तो जितनी जल्दी हो इस गलतफहमी से दूर निकल जाइए, बाहर हो जाइए। क्योंकि गलतफहमी आपको परेशान करेगी, आपको सोने नहीं देगी। आपको लगेगा कि अधिकारियों ने आपका अपमान कर दिया, आप मिनिस्टर हो, आना चाहिए। और अधिकारियों को लगता है कि आप जैसे यानी कितने मंत्री देखे उन्होंने, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही का जो बुरा आलम इस 7 सालों में मैंने देखा है हिमांशु, इतना खराब व्यवस्था ना मुलायम सिंह यादव, ना मायावती, ना अखिलेश यादव, किसी के जमाने में नहीं था। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अमित शाह जी आए, जेपी नड्डा आए, एक एक विधायक को बुला के पूछें। जो बात मैं कह रहा हूं कि अगर हर विधायक ये ना कहे, बंद कमरे में अकेले में पूछेंगे, वो कहेगा कि उत्तर प्रदेश में सही मायनों में जंगल राज आ गया है। थानों में, तहसीलों में, ब्लॉक में भ्रष्टाचार की, लूट की दुकानें खुल गई हैं किसी भी गांव देहात में। और मुख्यमंत्री जी, आपको मेरी बात अगर सुन रहे हो, मुझे पता है पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करता है, सुनता है। अगर जो रिकॉर्ड करते हैं उनकी हिम्मत हो तो एक नोट बना के अपने मुख्यमंत्री को दे दीजिए इस रिकॉर्डिंग का। मुख्यमंत्री के भले के लिए कह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में से 50-100 लोगों के नंबर मंगा ले, फोन नंबर, और अचानक मिला ले, अपने भरोसे के आदमी को बेच के मंगाए। और बलिया से लेकर बदायूं तक अचानक किसी भी जिले के 5 लोगों से फोन करके पूछ लें कि व्यवस्था चल क्या रही है। मेरा दावा है कि अगर महीने में वो 500 लोगों से बात करेंगे तो 499 नहीं, 500 के 500 कहेंगे कि हजूर, इतना जंगल राज कभी नहीं था। दरोगा पीटता है, बंद करता है, पैसे लेता है, पटवारी आता है, अमीन आता है, लेखपाल आता है, तहसीलदार आता है, घूस लेता है। इतना जंगल राज कभी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछ के देखिए, विधायकों से पूछ के देखिए, थानेदार से लेकर एसपी तक विधायकों की, मंत्रियों के सुन नहीं रहे हैं। और एक बार नहीं, कई बार ये दर्द छलका है विधायकों का कि हमारी कोई हैसियत नहीं बची है इस सरकार में। तो अगर मुख्यमंत्री जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि नेताओं की अगर ये औकात पे ले आएंगे, वो नेताओं को इस हैसियत में ले आएंगे, तो नुकसान उनका ही होना है। नुकसान उन्हीं को झेलना है, किसी मुझे नहीं झेलना। विधायकों और मंत्रियों की इतनी उपेक्षा, इतना किनारे कर देना, परिणाम उन्हीं को भुगतना है। एक दिन ये बुलबुला फूटना है। बेबी रानी मौर्य के संग जो अफसरों ने किया वो कम बड़ी बात है। एक कैबिनेट मिनिस्टर बैठी हुई है, इंतजार कर रही है अफसरों का, किसानों के संग मीटिंग करना चाहती है, अफसर आए नहीं। 1 घंटे तक करती रही इंतजार। घंटे तो इंतजार करती रही बेबी रानी मौर्य। ये पराकाष्ठा है इस प्रदेश की नौकरशाही की। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा। अफसरों को लगता है कि उनके आका सिर पर बैठे हैं। चीफ सेक्रेटरी खुद इतने दामन में दाग लिए बैठे हैं। ऐसे ऐसे लूट वाले अफसर बैठे हैं, तो किसी का क्या बिगड़ेगा हिमांशु? ये बात सबको समझ में आ गई है। बड़ा अराजकता का माहौल है। इस अराजकता के माहौल में मैं नहीं समझता कि अब सरकार कितने दिन किस स्थिति में चलेगी, क्योंकि प्रदेश में अगर यही लूट का माहौल रहेगा, जनता परेशान रहेगी, तो कब सिंहासन डोल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है हिमांशु।
अच्छा, अखिलेश यादव इस पर मजे भी ले रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी किसके इशारे पर कैबिनेट मंत्री जी की अवमानना, उपेक्षा और अपमान करने का साहस कर रहे हैं। ये गहरी खोजबीन का विषय है। कहीं ये किसी गहरी आपसी खींचतानी की कहानी तो नहीं है। दिल्ली, लखनऊ वाया आगरा, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझ आ रहा है? नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं। मतलब वो उनको अखिलेश जी का जो तंज है वो यही है कि जो पिछड़े और दलित मंत्री हैं उनके संग यही उपेक्षा हो रही है। प्रदेश में जिस तरह से आगरा तो गढ़ है, करणी सेना ने एक बड़ा भारी क्षत्रिय सम्मेलन आयोजित किया था जहां पे एक दलित सांसद रामजी लाल सुमन को कितने अपशब्द कहे गए थे, अखिलेश यादव की जवान काटने की बात की गई थी। तो वो रामजी लाल सुमन के संग क्षत्रिय शौर्य का प्रतीक आगरा था, और उसी आगरा में एक दलित मंत्री का ये अपमान हो रहा है। तो जो अखिलेश यादव कहते हैं ना कि पीडीए की बात करते हैं, तो वो मुझे लगता है ये बात कहीं ना कहीं सही होती है, सार्थक होती है, और कहीं ना कहीं ये मैसेज है पिछड़ों में, दलितों में कि ये सरकार उनकी सुनेगी नहीं, सरकार उनकी बात मानेगी नहीं। और ये संकेत बड़ा खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी की, ना सिर्फ 2027 बल्कि 2029 के लिए भी खतरनाक संकेत है कि अगर पिछड़ों और दलितों में ये मैसेज चला गया, ये संदेश चला गया कि भाई हमारी बात तो सुनी नहीं जानी है, तो मुझे लगता है हिमांशु की चीजें बहुत खराब होगी और फिर भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पाएगी। एक दिन पहले ही अखिलेश यादव इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि जिस तरह से अयोध्या हारे हैं उसी तरीके से लखनऊ भी हारेंगे, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि इसके पीछे की वजह उपेक्षा है जो किसानों को की जा रही है, व्यापारियों की जा रही। और यहां पर किसान कह भी रहे हैं, जब बैठक में अधिकारी नहीं पहुंचे तो किसान भी आक्रोशित, वो ये कह रहे हैं कि जैसे हम पहले आत्मदाह करते थे वैसे ही आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। तो ये तो दिख रहा है जमीन पर। हिमांशु, मेरे रिपोर्टर हैं, क्षितिज हैं, हयात हैं, ये लोग फील्ड में जाते हैं, बात करते हैं, रोज जनता से संवाद करते हैं, और मैं लौट के आके मैं आमतौर पे लोगों से पूछता हूँ कि फीडबैक क्या है। दोनों को दोनों मानते हैं, दोनों के दोनों कहते हैं कि जनता जो संवाद करती है वो कहती है कि हम भैया त्रस्त हो गए, बस हम किसी तरह भुगत गए सरकार को लाकर। क्योंकि अगर अफसर बेलगाम हो जाएंगे, अफसरों पे कोई अंकुश नहीं रहेगा, कोई उनके ऊपर सुनवाई करने वाला नहीं होगा, वो मंत्री और विधायकों की बेइज्जती करेंगे, अपमानित करेंगे, तो ये कब तक सहा जाएगा। हिमांशु जी, याद रखिए, हुकूमत कभी किसी एक की नहीं रहती। अगर जनता किसी हुकूमत के खिलाफ हो जाए, जनता किसी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने लगे, तो ये मान लेना चाहिए कि अब वो दिन आ गए कि जब आपका तख्ता पलटेगा। क्योंकि आप जनता के ऊपर शासन करोगे, गुंडाई करोगे, अफसर सुनेंगे नहीं, और आप केवल अफसरों के भरोसे हो जाओगे, जनता को छोड़ दोगे। ये योगी सरकार में हो रहा है। भ्रष्टाचार का दाना बढ़ता चला जा रहा है, और अखिलेश यादव बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ कहीं पे छोटा धरना प्रदर्शन था, अखिलेश यादव सीधे वहां पहुंच गए और माइक लेके बोलने लगे। कभी वो चाय की दुकान पे रुक जा रहे हैं, कभी ठेले पे रुक जा रहे हैं, कभी आम आदमी से बात कर रहे हैं, और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी किसी से मिलने को तैयार नहीं है। मतलब उनके आसपास अफसरों ने ऐसा घेरा बना लिया है। मुख्यमंत्री को लगता है कि नेता बेईमान होते हैं, अफसर ईमानदार होते हैं। और मैं दावे के संग करते कह सकता हूं कि ये अफसरों ने ये छवि बनाई है। अफसर 1000 गुना बेईमान होते हैं नेताओं से। नेताओं को तब भी 5 साल बाद इम्तिहान होना होता है, वो किसी के पैदा होने में नहीं जाए, मरने में नहीं जाए, शादी ब्याह में नहीं जाए, लोग नाराज हो जाते हैं, 100-200 वोट कट जाते हैं। अफसर 1-1.5 साल आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो छोड़िए, फिर जिंदगी भर किससे मिलना है, फिर बेलगाम हो जाएंगे, बदसलूकी करेंगे वो यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री को लगता है कि अगर ये हमारे लोग जो हैं ये बेईमान हैं और अफसर अच्छे हैं, तो ये मुख्यमंत्री को गलतफहमी निकाल लेनी चाहिए। नौकरशाह किसी के नहीं होते, जिसकी सरकार होती है उसके सलाम करते हैं। यही एसपी गोयल जो चीफ सेक्रेटरी हैं, शशांक शेखर सिंह बसपा के सुप्रीमो के सबसे खास जब कैबिनेट सेक्रेटरी होते थे, तो ये एसपी गोयल उनके पीएस होते थे। मजाक में लोग कहते हैं कि एसपी गोयल सब्जी का थैला लाते थे, सब्जी लाते थे शशांक शेखर की, तो नॉन आईएएस था, जिसका सब विरोध करते थे कि एक नॉन आईएएस कैसे इतना पावरफुल हो गया। और ये एसपी गोयल उनकी चाकरी करते थे, ये चीफ सेक्रेटरी हैं। अमिताभ ठाकुर ने इतना झोला भर के इनके भ्रष्टाचार की शिकायतें करी, लेकिन कौन उस पर कार्रवाई करे, कौन उस पर मुद्दा उठाए, सब ठंडे बस्ते में। तो ये माशू, ये चीजें बड़ी खतरनाक हैं, बड़ी खौफनाक हैं, सिस्टम चलाने के लिए बेहद नाजुक हैं, लेकिन किसकी सुनवाई और कौन सी सुनवाई, जब कोई सुनने को तैयार ही नहीं है।
अच्छा, आपने जनता के आक्रोश का जिक्र किया तो हमने अपने 4 PM पे अभी नेपाल से एक खबर जो आई है उसको कवर किया। उसमें नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, वो सुनकर, वो देखकर मुझे बड़ा दुख भी हुआ और जो परिस्थितियां चल रही हैं उसकी एक नजीर भी है। लोग कह रहे हैं कि जैसा नेपाल में हुआ है भारत में भी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। लेकिन ये अराजकता, इस तरह का माहौल किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना देश के लिए ना प्रदेश के लिए। लेकिन जिस तरह से लोग आक्रोशित हैं, जिस तरह से फीडबैक आ रहा है, वो तो यही दर्शा रहा है। देखिए, मैं कभी सिद्धांत का पक्षधर नहीं हूं। मैं महात्मा गांधी को पढ़ता हूं और संभव नहीं है कि हमारे देश में यह अराजकता आए। लेकिन ये बात ठीक है कि सरकारों को भी सोचना चाहिए कि ऐसी अराजकता क्यों आती है। तानाशाह को सोचना चाहिए कि लोग उनसे डरना बंद क्यों कर देते हैं, और तानाशाह का सबसे बड़ा डर यही होता है कि लोग उनसे डरना बंद कर देते हैं। हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था कभी नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक देश है, बट डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत है। लेकिन सरकारें इस तरह, ये बात सही है कि संवैधानिक हत्याएं कर रही हैं, संविधान को ताक पे रख रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना रही हैं। जिस तरह के गुलाम हमारे चुनाव आयुक्त को बना दिया कि लोगों की नाराजगी, और जेपी का मूवमेंट हुआ था तो वैसे ही हुआ था। छोटी सी बात बड़ी बन गई थी, लोगों ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और जनता आ गई। तो सरकारों को डरना चाहिए कि जनता से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार इस पे ध्यान देगी, भविष्य में कोई काम ऐसा नहीं करेगी। हिमांशु, बिल्कुल, सरकारें भी काम करेंगी और जो चूड़ी अब्दुल की टाइट करने की बातें हो रही हैं वो अधिकारियों की भी टाइट की जाएंगी आने वाले वक्त में, क्योंकि उन्हीं की फजीहत हो रही है। उनके ही मंत्री अब किसानों के सामने जाकर कह रहे हैं लिखित शिकायत करूंगी, तब देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय। थैंक यू। तो दोस्तों, बेबी रानी मौर्य हो या फिर कोई और मंत्री हो या फिर कोई और नेता हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अधिकारियों को सुनना तो चाहिए कम से कम। मीटिंग बुलाई जा रही है तो जाना तो चाहिए कम से कम, लेकिन मीटिंग ही नहीं जा रहे हैं। अब मीटिंग में नहीं जाएंगे तो किसानों की क्या बात सुनेंगे? किसान भी परेशान है, कह रहे हैं भैया आत्मदाह करना शुरू कर दें क्या? तो ये वही सरकार है जो किसानों की हितैषी होने की बातें करती है, लेकिन किसान आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री के सामने। अधिकारी नदारद हैं और मुख्यमंत्री जी जो दावे करते हैं उनकी पोल इस खबर ने खोल दी है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।